दीन दयाल विरधु सब भारी, हर गुनाथ मम संकट वारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। आवाज दूर आवे, सही को नहीं आ रही। आवाज थोड़ी तेज है, दूर आ रही है। नहीं तेज तो कोई है की है। देखा दो का बोलने लगा। काला नहीं बनी। मोने सुबह कपड़े दे। बाग बांधना पड़े, कपड़ा बांधना पड़े। कोई आदमी बोला चलो कौन कुछ आवाज आ जी हां। बोलो श्याम रामचंद्र की जय हो। वो ना कपड़े दे रहे सुतो के कपड़े ले अरे इन आले को सुको कपड़ो कोन के सुको ही आवे वाला पाई पाई पहुंच दो। पाई पाई गो थोड़ी बूंद दो भाई। हां बस इसी दो में पहुंच बस बाग तक पहुंच दो और को प्राकरा। हां बस अड़ा पहुंच दो बस और बढ़िया बस दोबारा पहुंच ना पीछे ले लो या फिर बदे भी आगे ले लो, आगे से पाले नहीं पीछे ले लो। चले मत रखो, हालो छोड़ियो, थोड़ा सा पीछे कर लो, थोड़ी सी थाली पीछे नीचे क्यों आगे कर लियो ना। अरे बुन भी मूर्ति में डोला दे। मूर्ति तो मेरे सुनना बैठ जा। हां उन्हें पीछे ले लो, एक सीधे मत रखो और पीछे हो जाओ। और कौन भाई को पूरा पीछे लगाओ। अब मैं तो आ रही हूँ बार सूजी पानी क्यों टेंशन दो। हो सूजे तावड़ा आज ठंडी क्यों तो नाम से ध्यान रख ले। मैं तो तिरपाल से सीधो यहां इन पानी काट दूं। अरे कौन बड़े रहने सूजी में बराबर है। सीधो न जाता है कौन दे पीछे में चले जा तिरपाल टाइम मार के श्री राम। सभी ग्रामवासियों से निवेदन की कथा समय हो चुका है। आप सभी मौसम के कारण थोड़ा कथा भी विलंब हो गया है, तो आप सभी से निवेदन है कि कथा अब शुरू होने जा रही है। राम कथा आज लंका कांड का प्रसंग रहेगा, तो जहां तक आवाज आ रही है जल्द से जल्द कथा भंडार में पधारे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। कपड़े तो आपके जिसे ध्यान बांधता एक बार बड़े उन्होंने को वो तो उन्होंने नीचे बैठे डाल सकते हो पानी जैसे हो तो ऊपर आदमी वो लागी ना कपड़ा लो इस पर थोड़ी है पानी पंकज वो नहीं पानी कोनी पानी ओ एड़े दारे आज रूट एकदम। अब तो पानी जाओ बात आवड़ा जी आप बोलो तो पानी में तो वो खाली कपड़ा पानी पे रही तो पीछे गए तो 500 ओ ये दावड़ 5 मिनट आयो। चालू है। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की जय। इष्ट देव हनुमान जी महाराज की जय। अंगद बोले आगे पीपल
रावण का संहार चल रहा है। लंका में जब अंगद जी पहुंचे और उन्हें जाते जाते अपना प्रभाव दिखाया तो राजा रावण ने अंगद को अपनी राजसभा में बुलाया और राजसभा में बुलाकर उनसे कहने लगा कि हे अंगद, तुम्हारे कुल का नाश, तुम्हारे पिता का शत्रु प्रभु श्री राम है और मेरा भी शत्रु राम है, इसलिए कुल के लिए नाशक मत बनो और हमारा साथ दो। राजा रावण कहता है, तो वो कहता है ये स्वामी जगत के चराचर के स्वामी हैं, आदिनाथ परम ब्रह्म हैं और उनसे विरोध करने का मतलब होता है काल के सामने खड़ा होना। इसलिए हे दशानन, अब भी वक्त है तुम्हारे पास, भगवान प्रभु श्री राम के शरण में चले जाओ, माता सीता को छोड़ दो और उन्हें वापस लौटा दो, इसे में तुम्हारी भलाई है। दोनों के बीच में काफी लंबे समय तक वार्तालाप चलती है और फिर अंत में रावण क्रोधित होकर कहता है, करे बुद्धिमान, तुम्हारे में बुद्धि नहीं है क्योंकि तुम बानर हो और बानर में कहीं बुद्धि नहीं होती। तुम्हारे राम के पास ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो मेरे साथ युद्ध कर सकते हैं? तुम्हारी सेना में कोई मेरे समान योद्धा भी नहीं है, फिर तुम क्यों डर रहे हो? नल नील तो जैसे कि चींटी को मिसलते हैं उस हिसाब से मैं मसल दूंगा। तो उन्होंने जब रावण की बात सुनी और रिक्शा जामुन हो तो बूढ़ा हो गया, अब तुम्हारे साथ कौन बचा है? युद्ध के लायक तुम्हारे पास खाली राम और लक्ष्मण हैं, जो एक साधारण मनुष्य की तरह वन में भटक रहे हैं और वैसे भी सीता की विरह ने उनको दुखी कर रखा है, युद्ध करने के लायक भी नहीं है। इसलिए तुम छोड़ दो और मेरे साथ ले जाओ। तो फिर अंत में कहते हैं, मेंढक की तरह टरो टरो मत करो, हे दशानन, मैं सत्य कहता हूं तुम्हें, ये आह्वान करता हूं कि फिर से एक बार कि तू राम से संधि कर लो। रावण हंस के बोला, अरे बंदर, मुझे लगता था कि तू पागल नहीं है, लेकिन तुम्हारे में बुद्धि नहीं है क्योंकि तुम तो एक बानर ठहरे हो। लेकिन धन्य है बांदर, अंगद जी कहते हैं मैं बानर हूं लेकिन मैं धन्य हूं जो इस जगत के चराचर स्वामी में उनके साथ हूं। मुझे किसी भी प्रकार संकोच नहीं है। हे दशवीर, तुमको पता नहीं कि हमारे साथ ऐसा योद्धा है जो एक बार तुम्हारी लंका में आया और लंका को जला के चला गया। अरे नीच अभिमानी, एक सेना में कितने हनुमान जी जैसे कितने होंगे तुम्हें पता नहीं, एक आया और पूरी लंका को जला के चला गया, फिर भी तुम्हारे समझ में नहीं आया। सहस्त्र बाहु भी अगर दौड़कर तुम्हें युद्ध में साथ है, फिर भी तुम्हारा अंत ही होगा। रावण ने कहा, अरे मूर्ख,
तू किससे बात कर रहा है ये भी तुम्हें पता नहीं। बुद्धों की लीला को छोड़ कैलाश पर्वत को भी मैंने अपने अंगुली पे उठाया है, और वो भी भगवान शिव के सहित कैलाश को अपनी अंगुली पे नचाया है। दिग्गज दिशाओं में, चारों दिशाओं में जहां भी देखो रावण का राज्य है। रावण के वचन सुनकर अंगद क्रोधित हो गए और बोले, अरे नीच अभिमानी संभाल करे बोलो, जिनका परसा शेष भाव की विधाओं को भी जला सकते हैं और उसका वध कर सकते हैं। अग्नि के राजाओं को मेरे प्रभु श्री राम ने मौत के घर उठाया है। गरुड़ जी का भी भ्रम बघाया था इस राम कथा से। इस राम कथा के माध्यम से वाल्मीकि का भ्रम बधाया था। राम की कथा का सुनने से, गुणगान करने से, प्रभु श्री राम का नाम लेने से आदमी दुख और कलह की विरह में दुखी रहता है, वो सुखी हो जाता है। अंगद राज जब रावण को इस प्रकार बातें कहते हैं तो रावण कहता है, रीछ को तो एक गेंद के समान फेंक सकता हूं। गाल बजाकर कहता है और फिर हंसता हो कहता है इस प्रकार कहता, मेरे कुंभकर्ण जैसा भाई है, तुम्हारी सेना में एक भी ऐसा योद्धा नहीं है जो कुंभकर्ण के साथ युद्ध कर सके। और फिर कहने लग जाते हैं, सट साक मृग जोरी सहाई, बांधा सिंधु है प्रभु ताई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आ गई खत अनेक बारी, सुर न होती के सुन सब की। श्री राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। मम बुझ सागर बल जल पूरा, जड़ बूढ़े बहु सुर नर सूरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री रावण सरी से शकर कोटि जैसी, होने अडल अति हरस हो बारिशा की गोरी से। मंगल भवन मंगल हारी, तब वसु दशरथ अजिर बिहारी।
करवाए बोलो श्याम रामचंद्र की जय, उमावती महादेव की जय। इस प्रकार रावण और अंगद दोनों आपस में बातें कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। और कहते हैं जब उन्हें युद्ध करना था तो फिर दूत क्यों भेजा? अपने दूतों को बार बार लंका में क्यों भेजते हैं? पहले हनुमान जी को भेजा और अब आपको भेजा है। वो युद्ध में आपको इसलिए भेजा है, युद्ध से पहले क्यों मुझसे डरते हैं? रावण ने इस प्रकार की बातें कहा कि रावण जैसा शूरवीर इस दुनिया में कोई है नहीं। इसलिए मैं आपको फिर समझा कर कहता हूं कि राम से कह दो कि रावण संधि करने वाला नहीं है, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अंगद जी कहते हैं कि युद्ध अगर होगा तो तुम्हारा मरण काल अवश्य होगा। मैं तुम्हारा काल देख रहा हूं। हे रावण, अपनी लज्जा को छोड़ दे और रावण को वापिस सीता माता को राम को दे दे। इसी में तुम्हारी भलाई है। रावण कहता है, मंद बुद्धि बांदर, अगर मैं चाहूं तो इसी वक्त तुम्हारा सिर काट के उसके पास भेज सकता हूं, लेकिन युद्ध से पहले कोई दूत आता है, उसको युद्ध में ही हरा जाता है। ये युद्ध की नीति है। और फिर रावण कहता है, दोस्त छोटी मुंह बड़ी बात मत करो, अपने राम से कहो कि हमसे युद्ध करे। उसी वक्त अंगद जी ने रावण को ये बात रावण ने कही, कहते क्रोध हो गया और अपनी पृथ्वी पे अपनी लात को मारते हुए अंगद ने पुकारा कि ये मेरा पैर है और तुम में कौन सा ऐसा योद्धा है जो मेरे पैर को उठा सकता है। कहते हैं उस समय एक एक करके सबने देखा, लेकिन कोई भी अंगद का पैर उठा न सका। सबके सब लज्जित होके बैठ गए, क्योंकि उसने अपने प्रभु का स्मरण कर रखा था। और जिसके साथ प्रभु श्री राम हो, उसको डर किस बात का? और उन्होंने कहा, दोस्त अपने क्रोध को छोड़ दो और एक बार मेरा गुस्सा जो देख ले। ऐसा बोल के अपने पैर को धरती पे जमा लिया। सब हार गए, निंदा के योग्य हो गए। उस समय रावण में कोई भी ऐसा योद्धा नहीं था जो अंगद का पैर तक हिला सका। बांदरों में श्रेष्ठ अंगद जोर से लपक कर अपने पैर को फिर जमीन में घुसा देंगे। और कहते हैं जब जमीन में घुसाया उस समय रावण भी अपनी जो सभा में ऊपर बैठा था, कुर्सी हिल गई उसकी। नीचे गिरते गिरते अपने आप को संभाल लिया रावण ने। अगर अपने आप को नहीं संभालते तो रावण भी नीचे गिर जाते और उनका मुकुट एक बार फिर नीचे गिर चुका।
उसकी सेना में जो सेनापति थे उन सब ने मिल करके उठाने की कोशिश की पैर को, लेकिन नहीं हुई। और फिर प्रभु को याद करते हुए वानराज अंगद हंसता है और हंसता हुआ बाली स्वयं वहां से चलता है। योद्धा तुरंत उनके पीछे दौड़ते हैं, लेकिन जो उसके पांव तक नहीं घुमा सके वो क्या कर सकते हैं। अंगद जी ने कहा कि आप मेरा एक पैर तक नहीं उखाड़ सके, एक योद्धा भी आपको काफी है, अभी भी वक्त है। हे रावण दशानन, राम से युद्ध रोक दे, उनसे विरोध न करे। अरे 20 बुझाने वाले, आप अगर 20 बुझा वाले हैं तो सीताराम जी सहस्र बहु वाले हैं। इंद्रजीत मेघनाथ अनेक बलवान हर्षित होकर खड़े हुए हैं। काकभूषण जी कहते हैं कि जिस प्रकार गरुड़ जी का भ्रम गया, उसी प्रकार अब तो आपको जो कथा सुनने वाले उनका भी भ्रम गया होगा कि प्रभु श्री राम एक साधारण दशरथ पुत्र राम नहीं है, वो आदिनंद परम ब्रह्म है। अंगद का बल देखकर सब हार गए और नीचा सिंहासन में बैठ गए। फिर अंगद ने रणभूमि छोड़ करके वहां से चले गए और उन्हें रावण का सब कुछ उसी में देख लिया कि उसमें कितना दम है। उधर मां उमा से भगवान शिव कहते हैं कि संसार में कोई ऐसा है नहीं जो मेरे प्रभु को जीत सके। हे स्वामी, मनोत्री कहती है फिर हे स्वामी, झूठ में व्यर्थ गात मत नहाइए, प्रभु श्री राम वही हैं। याद कीजिए जिस समय सीता का स्वयंवर रचा था, उस समय जिस धनुष को तोड़ने के लिए आपने धनुष को उठाया, आपकी अंगुली नीचे दब गई और उसी समय प्रभु श्री राम से आपने प्रार्थना की, तभी आपकी अंगुली निकली और प्रभु श्री राम ने वह धनुष छोड़ा और उनके साथ माता सीता के साथ विवाह रचा। वही प्रभु हैं जिन्होंने घर दूषण को मारा, सर्पसंहार की ये दशा की। इसलिए मैं फिर एक बार आपसे हे प्राणनाथ, हे दशरथ, राम से विरोध छोड़ दो। हे पतिदेव, आप उन्हें बार बार मनुष्य कह रहे हैं, वो मनुष्य नहीं है, वो स्वयं काल के काल है, महाकाल है। स्त्री के बाण तरह वचन सुनते हुए रावण के मन में फिर क्रोध उठा और वहां सब जगह चारों तरफ कोलाहल मच गया। उसी समय तुलसीदास जी कहते हैं, हे नाथ, वेद कहते हैं साम दाम दंड भेद नीति और धर्म के 4 सुंदर चरण हैं। आपने सब तरह से रावण को समझाने की कोशिश की। 10वीं राण धर्महीन है और आप साक्षात धर्म है। अंगद की परम चतुरता कानों से सुनकर श्री रामचंद्र जी हंसने लगे कि बाली पुत्र ने लंका के सब समाचार कहे।
शत्रु के समाचार प्राप्त होने के बाद रामचंद्र जी ने अपने मंत्रियों के पास बुलाया और लंका के 4 बड़े जो विकट दरवाजे हैं उन पे आक्रमण करने का न्योता दे दिया और कहने लगे कि चारों तरफ जो है लंका के चारों गेट हैं उन पे युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। यथा योग्य पूरी सेना को एक एक सेनापति देकर के चारों तरफ खड़े कर दिया। कौशल राज रघुवीर की जय हो, प्रभु श्री राम की जय हो। इस प्रकार वानर सब गरजते हुए ललकारते हुए लंका पर युद्ध करने के लिए तैयार हो। लंका को अत्यंत श्रेष्ठ किला जानते हुए भी वानर प्रभु श्री राम के प्रताप से निडर हो कर चले। चारों तरफ से लंका को घेर लिया और डंके बजने लगे। राम जी की सेना चली अभी महान बल की सीमा में बानर भालू सिंह के समान होते सवर से जय श्री राम कहते हुए लक्ष्मण जी की जय हो, वानर राज सुग्रीव की जय हो, ऐसी गर्जना करते हुए लंकापुरी में कोलाहल मच गया। इस प्रकार राम की सेना चली है। हर हर महादेव का नारा लगाते हुए पूरी सेना लंका की तरफ चली है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। पापियों के नाश को, पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, राम जी की सेना चले, राम जी की सेना चले, ओ राम जी की सेना चले, 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 राम जी की सेना चले। अनाचार है, अनाचार है, आप अनाचार है, अनाचार है, घोर अंधकार है, घोर अंधकार है, एक नहीं ज्योति जले, राम जी की सेना चले, श्री राम जी की सेना चले, श्री राम जी की सेना चले। निश्चर हील करे धरती, निश्चर हील करे धरती, ये गण है श्री राम,
पूर्ण होगा नाम नहीं शाम का। उसे निकाले चले है जिसका मंत्र वयम रक्षाम का। समय आ गया दिखते राम और रावण के संताप का। तीन लोग धन्य है, तीन लोग धन्य है, तीन लोग धन्य है, तीन लोग धन्य है, देव प्रसन्न है, देव प्रसन्न है, तीन लोग धन्य है, देव प्रसन्न है। आज मनोकामना फले श्री राम जी की सेना चले, 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 श्री राम जी की सेना चले। रामचंद्र जी के संग में लक्ष्मण कर में लेकर मार चले, कर में लेकर मार चले। लिए बेचिए ओ लिए विजय भी श्वास हृदय में संग में वीर हनुमान चले। सेना संग सुग्रीव नील और अंगद साथी चले, अंगद साथी चले। उसे बचाए कौन है जिसका वध करने भगवान चले। आगे रघुनाथ है, आगे रघुनाथ है, आगे रघुनाथ है, आगे रघुनाथ है, आगे रघुनाथ है। वीर साथ साथ है, वीर साथ साथ है, आगे रघुनाथ है, वीर साथ साथ है। एक नहीं एक से एक बजे श्री राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली। ओ हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय हो, उमावती महादेव की जय हो। इस प्रकार प्रभु श्री राम का आशीर्वाद पाकर सभी की सब्जी वानर लंका के चारों द्वारों पे कूद पड़े और आवाज निकलने लगी, पट को मारो, पट को मारो। एक एक वानर एक एक राक्षस के लिए भारी थी। युद्ध शुरू हो गया और राक्षसों को पकड़ पकड़ के मार रहे थे, क्योंकि श्री राम जी के प्रताप से ये सब कुछ हो रहा था। राक्षसों के जो झुंड हैं वो सब के सब बादलों की तरह एक बार उमड़े और फिर जैसे बरसात बिखरती है उसी प्रकार सब बिखरने लगे, सबके सब दौड़ने लगे और सबके सब दौड़ करके दौड़ते हुए भागते हुए
रावण को गाली देने लगी कि हे दशरथ, आपने हमारी सबकी इस मौत को क्यों बुलाया? हमें इस संसार में जीवित रखने वाला आदि अखंड चराचर भगवान से उनके सामने युद्ध करने के लिए भेज दिया, जिसके लिए ये पूरा संसार लालायित है। हे रावण, हे दशरथ, ऐसा क्यों किया आपने? अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए ललकारते हुए बानर राज सब पीछे पीछे और वो आगे आगे। बानर राज सब भगवान शिव जी की आवाज निकालते हुए दौड़ रहे। हनुमान जी ने जब दल को द्विकल्प भयभीत तो सुना और देखा तो एक द्वार पे आ गए जहां मेघनाथ युद्ध कर रहा था और मेरे प्रभु श्री राम हनुमान जी उसी समय टूट गए। तब पवन पुत्र हनुमान जी के मन में बड़ा भारी क्रोध हुआ और काल के समान युद्ध पे टूट पड़े। हनुमान जी गरजे और लंका के किले पर जा बैठे और मेघनाथ के जो रथ था उसको तोड़ डाला। जो ही रथ को तोड़ा, मेघनाथ व्याकुल हो गए। अगन ने सुना कि हनुमान पुत्र किले पे अकेला ही है। रण के बांके बाले पुत्र बानर के खेल की तरह उछाल कर किले पर चढ़ गए। युद्ध में शत्रुओं के विरुद्ध दोनों वानर क्रुद्ध हो गए। कहते हैं उस समय मेरे प्रभु श्री हनुमान जी प्रभु श्री राम का उच्चारण करते हुए रावण का उन्हें डर नहीं था, छाती पीट के कहने लगे, अब श्री राम जिसके साथ हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते। और ऐसे कह करके हनुमान जी रावण की लंका में, रावण के समक्ष रावण की सेना में कूद पड़े। एक दूसरे से मशाल डालते हैं। एक एक राक्षस को हनुमान जी पकड़ पकड़ के मसल रहे हैं, अपने पैरों के तले कुचल रहे हैं और फिर उनको पकड़ के इस तरह फेंकते हैं कि प्रभु श्री राम के पास जाकर गिरते हैं। बेहोश हालत में प्रभु श्री राम उनको मोक्ष प्रदान करते हैं। और यही रावण चाहता था। रावण यही चाहता था कि जो भी राक्षस हैं प्रभु श्री राम की छाया उसके समक्ष रहे और उन सब आज मुक्ति का साधन बन जाए। मेरे जितने भी राक्षस हैं फिर कभी वह राक्षस नहीं बने। इसीलिए तो उन्होंने प्रभु श्री राम से युद्ध की ठानी थी। कि ये ब्राह्मणों का मांस खाने वाले, आगे पीछे की न सोचने वाले, इस दुनिया को हर तरह से परेशान करने वाले इन राक्षसों का विनाश अगर अपनी युक्ति के अनुसार होगा कोई भी मुक्ति नहीं होगी। अगर राम के युद्ध में राम के द्वारा अर्थात उनकी छांव में उनका नाम लेते हुए जाएंगे, सबकी मोक्ष हो जाएगी। इसलिए उन्होंने परम मोक्ष को भगवान ने पहुंचाया। श्री राम जी ने कहा, अंगद हनुमान किले में घुस गए हैं और दोनों बार लंका को विध्वंस कर रहे हैं। इस प्रकार लग रहे हैं जैसे मंदराचल पर्वत है, बोझों के बल से शत्रुओं को उठा उठा के पटक रहे हैं, एक एक राक्षस का अंत कर रहे हैं।
और फिर प्रभु श्री राम उनको मोक्ष दे रहे हैं। अंगद और हनुमान जी भालू और वानर वीर लौट पड़े और उन राक्षसों को कह दिया कि अब वापिस आए तो तुम रावण की दुहाई है, रावण की सौगंध है, अगर मरना नहीं चाहते तो फिर से युद्ध के लिए तैयार मत होना। लेकिन फिर राक्षसों की सेना आते देखकर फिर वानर लौट पड़े और आपस में युद्ध शुरू हुआ। विशाल काले रंग वाले राक्षसों को एक एक पटक करके बाली और हनुमान मार रहे थे। दसों दिशाओं में अत्यंत घना अंधकार हो गया। बानरों की सेना खलबले में बढ़ गई, एक दूसरे को नहीं देख सकता, एक दूसरे को पुकार रहे हैं। फिर कृपालु श्री राम जी ने हंसकर धनुष छोड़ा। राक्षसों ने अपने माया जाल बिछाया कि ऐसे इनको युद्ध से जीत नहीं सकते, उन्होंने अपनी माया बिछाई और माया से उन्होंने अंधकार कर दिया। प्रभु श्री राम की सेना वानर भालू एक दूसरे को देख न सके। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखा कि राक्षस एक एक को मार रहे हैं। उन्होंने माया मुक्त एक धनुष छोड़ा और इस कारण उनकी माया का जो पर्दा था वो उठ गया। भालू वानर क्रम से सबके सब एक दूसरे को देखने लगे और फिर वानरों ने राक्षसों को मारने लगे तो राक्षस योद्धा वानर में पकड़कर पृथ्वी पे मार डाल देते। इस प्रकार कुछ मारे कुछ घायल हो गए, वो भागकर लंका के ऊपर चढ़ गए। रात हो जानकर वानरों ने चारों तरफ सेनाएं कौशलाधीश श्री राम रामचंद्र जी की ज्यों का त्यों सामने आके खड़े हो गए। रावण ने भी अपने मंत्रियों को बुलाया, जो योद्धा मारे गए और जो नहीं मारे गए देखे कि अपने में कितने हैं। रावण का ससुर मालवंत जो अत्यंत बूढ़ा राक्षस है, अर्थात उसका माता पिता ही थे, पिता यानी उसका नाना था, श्रेष्ठ था, अत्यंत बुद्धिमान भी था। नीति के अनुसार वचन बोला, हे तात रावण, हे दशवीर, जब से तब से सीता को हर लाया ये गलत बात है, लेकिन युद्ध में तुम प्रभु श्री राम से नहीं जीत सकते। वो आदिनाथ परब्रह्म है, स्वयं चराचर के स्वामी हैं। इसलिए एक बार फिर सोच लो, आपको पता होगा हिरण्याकुश को भी उन्होंने मारा था प्रहलाद भक्त के लिए। जो काल स्वरूप हैं, दुष्टों का विनाश करने वाले हैं, ऐसे प्रभु को उनसे वेद छोड़कर संधि कर लो और माता सीता जो है उनको वापस लौटा दो। रावण कहने लगे, हे नाना, आप बूढ़े हो गए इसलिए मुझे डरा रहे हैं, लेकिन मैं बुढ़ा नहीं हूं, तीनों लोगों का राजा हूं। रावण का दुर्वचन सुनकर मालवंत रावण का नाना वहां से उठ खड़ा हो गया। अपने पुत्र का वचन सुनकर उनको भरोसा हो गया कि अब काल आ गया, ये काल की गोद में बैठ गया, रावण का अंत जरूर होगा। चारों तरफ शोर मचा हुआ था। राक्षस पर्वतों की शिखरों की तरह युद्ध कर रहे थे। मेघनाद ने कानों में सुना कि बांधवों ने राक्षस को घेर लिया, किले को घेर लिया है।
तब वीर गिलिवर उतरा और डंका बजाकर सामने चला। हो का विवेशनो भ्राता दोए, आजो सबरे हटि मारे कोई राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। श्याम रामचंद्र की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, ईष्टदेव हनुमान जी महाराज की जय हो। मेघनाथ जब युद्ध में उतरा तो देखा कि एक को मार रहा है और झुंड के झुंड भाग रहे हैं। रीछ बानर जहां थे वो भाग चले सबके सब। युद्ध की इच्छा भूल गई, उनको अपनी मौत का प्राण में रास्ता नहीं था, लेकिन मेघनाथ का युद्ध देखे विचलित हो गए। 10-10 बाण एक साथ छोड़े और मेघनाथ राम की सेना को घायल करते चले गए। सारी सेना व्याकुल हो चुकी थी। तब पवन सुत हनुमान को क्रोध आया और वो दौड़े। जिस प्रकार कोई काल दौड़ता है उस प्रकार मेरे प्रभु श्री हनुमान जी दौड़े। जैसे कोई पहाड़ टूटता है उस प्रकार उन सब के टूटते और जो भी सामने आता उसको जैसे चूर चूर कर देते। मेघनाथ श्री राम जी के पास गया और उसने कहा कि ऐसे मेरे सामने योद्धा भेजिए जो मुझसे युद्ध करने लायक हो, अपने इन रीछ भानों को नहीं। श्री राम जी का प्रताप उनके सामने मेघनाथ ने ललकारा और अनेक प्रकार की माया की। जैसे कोई व्यक्ति कभी छोटा सांप बन जाए उस हिसाब से शिव जी और माझी भी बड़े विचलित हो गए उस समय कि अब क्या होगा। ये माया रूपी मेघनाथ किस प्रकार उसका अंत होगा। कभी आकाश में चढ़ जाता तो कभी नीचे जमीन पे उतर जाता। इस प्रकार युद्ध करता, कभी खून बरसाता,
माया देख के वानर सब उछला उठे, सोचने लगे अब क्या होगा। तब प्रभु श्री राम ने फिर एक माया जाल को काटने के लिए अपने धनुष तरकस को छोड़ा धनुष से, और कहते हैं उसी पहले किया उसे ही माया को साफ कर दिया। श्री राम जी की आज्ञा पाकर के अंगद आदि बानरों के साथ धनुष बांधे श्री लक्ष्मण जी क्रोध करके फिर वहां से युद्ध में चले। लाल नेत्र करके क्रोध भरे वचनों में एक एक राक्षसों के लात मारते हुए गुस्सा मारते हुए लक्ष्मण जी वहां से चले और कहते हैं उस समय लक्ष्मण जी का क्रोध इतना था कि चारों दिशाएं डोल उठी, मां पृथ्वी भी डगमगा उठी। घायल वीर जैसे चले उस प्रकार लक्ष्मण जी क्रोध करके चले, एक दूसरे को मार रहे थे। राक्षस अपने माया जाल बिछा रहे थे, लेकिन शेष लक्ष्मण जी पर उसका कोई असर नहीं हुआ। वीर घाती ने शक्ति चलाई, तेज पूर्ण शक्ति लक्ष्मण जी की छाती में लगी और लगने से मूर्छा आ गई। तब कहते हैं उस युद्ध में मेघनाथ के जी में जी आया। मेघ में इतना सामान कोई होता नहीं था रावण के पास। क्रोध की अग्नि में 14 भवन जल जाएं, ऐसे क्रोधित थे। लक्ष्मण जी को मूर्छित आ गए और वह लीला को जान गए। ये भी प्रभु श्री राम की कृपा है जिस कारण से लक्ष्मण जी आज मूर्छित हुए। सेनापति अपने सेनाएं को संभालने लगे। जामन जी ने कहा लंका में सुषेण पैद है, उसको लेकर आइए और लक्ष्मण जी को मूर्छा किस कारण से आई इसकी दुआ कीजिए। सुषेण को जाकर श्री राम जी चरणारविंद में सिर निभाया। लंका से हनुमान जी उनको ले आए। कहते हैं लंका में जब गए सुषेण जी को लेने, तो उस समय उनके घर को ही उठा के हनुमान जी प्रभु श्री राम के पास ले आए और फिर सुषेण जी श्री रामचंद्र जी के चरणों में शीश झुका के उनसे प्रणाम किया और औषधि का नाम बताया कि सरजीवन बूटी है, जो आप अगर किसी से मंगवा लें तो लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं। कहने लगे द्रोणागिरि जो जी साला सर वाले, द्रोणागिरि जो जी आटा तोला जो सर जीवन बूटी, आटा तोला जो सर जीवन बूटी। जीव प्यारा द्रोणागिरि जो जी साला सर वाला, द्रोणागिरि जाओ जी आधा तोला जो सर जीवन बूटी। सर जीवन बूटी।
द्रोणागिरी जावाची बालाजी थे तो द्रोणागिरी जावाची आता बाला दो सर जीवन मूर्ति आता बाला दो सर जीवन मूर्ति भगतों रे प्यारो मेरे जाना हो कैसे करने की सर जीवन भूमि कैसे करने की सर जीवन भूमि पीला मेरने की सर जीवन भूति पीला मेरने की सर जीवन भूति प्रभु जी बड़े बड़ाई राक्षस जी रावण कोई दिल सजीवन मूर्ति रावण कोई दिल सजीवन मूर्ति बालाजी तो पर्वत में जाओ जी अतरे के नाना पर्वत में जाई जो जी बाला तो जाई जो सर जीवन सर जीवन बालाजी के तो बड़ा ही बलवान जी राक्षस मार लो सर जीवन मोती राक्षस मार लो सर जीवन मोती उमापति
जी महादेव की इसलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। गेन गेन बोल ऊपर तो उस समय सुसेन वैद्य जी आते हैं और वो कहते हैं द्रोणागिरी पहाड़ पे जाइए, जो भी आप में बलवान है और सजीवन बूटी लेके आइए। तो उस टाइम प्रभु श्री राम ने कहा कि हनुमान जी की तरफ देखा, हनुमान जी तुरंत तैयार हो गए और फिर कहते हैं वीर गाथे की शक्ति ऐसी है। सुसेन जी कहते हैं कि अगर सुबह से पहले ले आए तो लक्ष्मण जी बचेंगे, अन्यथा नहीं बचेंगे। इसकी लीला कौन जान सकता है, प्रभु श्री राम की। रघुनाथ जी का भजन करके सबने उसी समय कल्याण किया। मेरे लखन दुलारे बोल कछुबो मत भैया को रुलारे बोल कछुबो। भैया भैया कहते, भैया भैया कहते, भैया भैया कह के ऐसे प्राण में तो बोल गए लखन दुलारे बोल कछुबो। लखन दुलारे बोल कछुबो। शक्ति का तेरे तन में लागा, तेरे रहते बाण शक्ति का तेरे तन में लागा। जा नहीं सकता तोड़ के ऐसे मुझसे ये कथा, जा नहीं सकता तोड़ के ऐसे मुझसे ये कथा। मैं भी अपने प्राण तजूगा आज तो तू नहीं जाना, तेरे अपने प्राण तजूगा आज तो तू नहीं जाना। ओ अखियों के तारे, अखियों के तारे लल्ला, अखियों को बोल मेरे नखन दुलारे बोल कछुबो। मन भैया बोल लारे बोल कछुबो। नहीं आए बीती जाए रे पवन सच क्यों अब नहीं आए। बुझता जाए आस का दीपक मनवा दीन गवाए, बुझता जाए आस का दीपक
मनवादी लगवाए। सूर्य निकल कर सूर्य वंश का सूरज को ना जाए। सूर्य निकल कर सूर्य वंश का सूर्य को ना जाए। बिना बुलाए बोलने वाला बोले नहीं बुलाए। बिना बुलाए बोलने वाला बोले नहीं बुलाए। चुप चुप रह के चुप चुप रह के मेरा धीरज न तोल मेरे लखन दुलारे। बोल चुप मेरे लखन दुलारे। बोल चुप मत भैया बोलना रे। बोल चुप मेरे लखन दुलारे। बोल चुप। बोलो श्याम रामचंद्र की जय हो। उमापति महादेव की जय और उसी प्रकार प्रभु श्री राम के कार्य के लिए हनुमान जी तत्पर हुए। जय श्री राम का नारा लगाते हुए वहां से चले। और राक्षस कपटी राक्षस ने सबने मिलकर एक जाल बिछाया। जो रावण का महान योद्धा था उसने अपना एक जाल बिछाया और रास्ते में एक कमंडल लेके बैठ गया और राम का नाम जपने लगा। हनुमान जी ने देखा कि राम का भक्त है, इसलिए उसने उनके पास गया। हनुमान जी ने उससे पूछा कि तुम कौन हो? तो कहने लगे कि मैं एक साधु हूं, प्रभु श्री राम का यहाँ उच्चारण करता रहता हूं और मैं आपको बता सकता हूं कि आप कौन हैं, किस कारण से जा रहे हैं। उन्होंने कपट राक्षसी ने हनुमान जी को सब कुछ बताया। हनुमान जी ने उन्हें कहा, दंडवत प्रणाम किया और हनुमान जी को कहा कि प्यास लगी है। तो उन्होंने कहा कि इस तालाब में ठंडा पानी है, ले आओ। उसी समय में जो है हनुमान जी उस तालाब में गए, उस राक्षस ने उनकी टांग पकड़ ली, वो तालाब से बाहर नहीं आने दिया। बांधों में श्रेष्ठ पाप रहित हो गए उस समय, क्योंकि वो पापी था। श्रेष्ठ मुनि का साथ मिट गया और बनराज ने घोर निशाचर का वचन सत्य माना कि ये कपटी राक्षसी है और उसने हमारे साथ ऐसा किया है। हनुमान जी ने अपनी लज्जा को छोड़कर उन्हें सुरलोक को पहुंचाया और फिर सरजून रोटी लेते हुए वापिस आ रहे थे। उसी समय भरत जी ने अयोध्या के ऊपर से जा रहे थे, तो भरत जी ने देखा कि विशाल पर्वत जैसा लिए हुए कौन जा रहा है। भरत जी ने एक बाण छोड़ा, उनका बाण लगते ही मेरे प्रभु श्री हनुमान जी ने राम राम सुमिरन करते हुए पृथ्वी से गिर पड़े। एक बार तो उनको मूर्छित आ गई और जैसे ही श्री रघुनाथ जी का नाम लेकर गिरे, बाचन जी तोड़ पड़े।
ये तो मेरे प्रभु का भक्त है। हनुमान जी को व्याकुल देखकर हृदय में आंखों में पानी बढ़ाया, उनका हृदय दुख से भर गया, मन में बड़े दुखी हो गए और बोले, जिस विधाता ने मुझे श्री राम से विमुख किया है, भयानक दुख दिया है, यदि मैं वचन मन और कर्म से प्रभु का कभी नाम लिया है तो आज ये उनकी मूर्छित चली जाएगी। तब श्री रघुनाथ जी का नाम लेते ही हनुमान जी की पीड़ा दूर हुई और हनुमान जी कौशलाधीश श्री रामचंद्र की जय हो, श्री रामचंद्र की जय हो, इस प्रकार पुकारते हुए खड़े हो। भरत जी ने उधर प्रभु श्री राम आंखों में आंसू लिए, दिन उगने वाला था, लालिमा सी दिख रही थी। उसी समय कहते हैं, हे प्रभु लौट के आ जाओ हनुमान, अभी लौट के आ जाओ। इस प्रकार पुकार रहे हैं। लौट के आजा हनुमान, तुझे श्री राम बुलाते हैं। लौट के आजा हनुमान, तुझे श्री राम बुलाते हैं। तुझे श्री राम बुलाते हैं। तुझे श्री राम बुलाते हैं।
प्रभु रोते। हाय लखन तुम अपनी माँ के बेटे हो इकलौते। हाय लखन तुम अपनी माँ के बेटे हो इकलौते। हो अमरुद निकले तुझे भगवान बुलाते हैं। लक्ष्मण के अब तू लक्ष्मण के अब तो प्राण तुझे तेरा बुलाते हैं। आजा रे आजा 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 भगवान तुझे श्री राम बुलाते हैं। बीत रही है रेत घड़ी अब हो रही है बाकी। बीत गई सारी मेहनत घड़ी अब क्षण भर की है बाकी। ओ देख देख के राह तुम्हारी, देख देख के राह तुम्हारी बेर रखियां आगे। हो गए तुझे श्री राम बुलाते हैं। हम लौट के आजा हनुमान तुझे श्री राम बुलाते हैं। राम समय हनुमान संजीवन ले सेना में आए। और संजीवन लखन बिना लखन के प्राण बचाए। हो अब जाग उठे तुझे श्री राम बुलाते हैं। लौट के आजा हनुमान तुझे श्री राम बुलाते हैं। लक्ष्मण के अब तू लक्ष्मण के अब तो प्राण तुझे श्री राम बुलाते हैं। अब लौट के आजा हनुमान तुझे श्री राम बुलाते हैं। तुझे श्री राम बुलाते हैं। तुझे श्री राम श्याम रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। ईष्टदेव हनुमान जी महाराज की जय। इस प्रकार प्रभु श्री राम बिलख रहे हैं।
कि हाय लक्ष्मण, तुम अपनी माँ के इकलौते हो, मैं अपनी माँ को क्या कहूंगा, किस प्रकार उत्तर दूंगा। हे लक्ष्मण, एक बार खड़े होके अपने मुंह से कुछ बोल दो। और फिर हनुमान जी को कहते हैं, हे हनुमान, आज तक तुमने सब काजों को सारा है, इसलिए लौट के आ जाओ, इसके प्राण बचा दो। कहते हैं उस समय भरत जी ने हनुमान जी से पूछा कि मेरे भाई और भव्य माता सीता और लक्ष्मण जी कैसे। ये कहते हैं हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए। हे भरत जी, इस समय आपका भाई लक्ष्मण मूर्छित है और प्रभु बेहाल बैठे हैं। ऐसी बात सुनते ही भरत जी भी लगे, अपने आप को दोनों वीरों ने संभालते हुए श्री राम का जयकारा करते हुए और फिर भरत जी ने कहा, हे हनुमान, हे वीरों के वीर, मेरी जो बाण है इसकी नौका पे बैठ जाइए, मैं क्षण भर में तुम्हें प्रभु श्री राम के पास छोड़ दूंगा। उगने से पहले जरूर आप वहां पहुंच जाओगे। और तुरंत ही भरत जी ने बाण छोड़ा और हनुमान जी उसके ऊपर बैठे कि क्षण भर में प्रभु श्री राम के पास पहुंच गए। और फिर सर्जुन बूंदी को घोट करके लक्ष्मण को पिलाया। कहते हैं उस समय प्रभु श्री राम ने हनुमान जी के साथ ऐसा इसलिए किया कि हनुमान जी को एक बार भ्रम हो गया था। जब भी प्रभु श्री राम के भक्त को भ्रम हो जाता है तो मिटाने के लिए प्रभु ने कोई न कोई साधन किए हैं। नारद जी का भय छुड़ाने के लिए अपनी भक्ति से मुक्त हुए नारद जी को भटके हुए को वापस भक्ति में लाने के लिए मेरे प्रभु श्री राम ने मनुष्य का रूप धारण किया। इसलिए हनुमान जी का भी उन्हें, जो हनुमान जी के मन में अभिमान था कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, यह अभिमान भरत जी ने एक क्षण पर में समाप्त कर दिया। हनुमान जी उड़ के जाते तो भी उतने समय में नहीं पहुंच पाते, लेकिन भरत जी के बाण में कुछ ही क्षणों में उन्हें वहां पहुंचा दिया। इस प्रकार एक बार वापिस लक्ष्मण जी बलवान योद्धा राम जी की सेना में वापिस खड़े हुए। भरत जी जब भी अयोध्या पहुंचे उन्होंने भगवान श्री राम की पावरी को रख दिया और कहने लगे, आज से राम जी यही करेंगे, राम की आज्ञा से ही सब कुछ होगा। उन्होंने जब तक और नियम से भगवान की आराधना करने के लिए दूर चले गए। जमीन में गड्ढा खोद कर उसमें बैठ गए और उन्होंने भगवान का तप किया और उस तप के बल से ही उन्होंने सब कुछ किया। ये कथा में पहले भी आ चुका है। भगवान शिव पार्वती से कहते हैं कि तप बल से ही मनुष्य ने सब कुछ किया। जब
राजा प्रताप भानु की बातें उस समय कहते हैं कि तब से ही सब कुछ होता है। ब्राह्मणों ने तब से इस संसार को उद्धारा है, तब से ऋषियों ने इस संसार का उद्धार किया है, और तब पल से ही मेरे प्रभु ने सबका जीवन चला है। तो हनुमान जी को फिर एक बार ब्रह्म बेटा कि जो भगवान की भक्ति और तप करता है उसमें शक्ति अपार होती है, ये बात सत्य है। पुत्र धन स्त्री परिवार ये तो सब माया का जाल है, और फिर मनुष्य जो कोई भी भगवान की भक्ति नहीं करता है, नीति और नियम के अनुसार नहीं चलता है, उसका जीवन उस प्रकार हो जाता है जिस प्रकार एक पक्षी का पंख कट जाते हैं, और पंख कटने के बाद वो हर चीज में निष्फल हो जाता है, भूख और प्यास से तड़प के मर जाता है। यही हालत इस मनुष्य जीवन का है। जितना हो सके, जितना समय मिले, उतने समय प्रभु का नाम लेते रहो। स्त्री के लिए उनका पति ही सर्वोपरि होता है, इसलिए वो भी अपने पति परमेश्वर को मानते हुए भगवान की भक्ति करती रहे। इस प्रकार प्रभु श्री राम की सेना को हर प्रकार से फिर सुख प्राप्त हुआ, और प्रताप के कानों से सुनकर बानर जो व्याकुल थे वो सब के सब खड़े हो गए। श्री राम जी भी हर्षित होकर अपने भक्त हनुमान को गले से लगाया, हृदय से लगाकर भालू बानर सभी जब देख रहे थे, और फिर यह समाचार रावण ने सुना। रावण के दुख हुआ, एक बार व्याकुल सा हो गया, और फिर रावण ने उन्हें कुछ नहीं सूझा, कुंभकर्ण के पास गया। कुंभकर्ण को जगाने के लिए कुंभकर्ण के पास गया, और मानो स्वयं काल ही श्वेत धारण कर रखा है ऐसा था कुंभकर्ण। 100 हाथियों का बल जब उठते तब कहते हैं कि 100 हाथी एक साथ उसका भोजन था। 6 महीने सोता और 6 महीने जागता रहता। कुंभकर्ण ने भगवान शिव की भक्ति की थी, ब्रह्मा की भक्ति की थी, तब उन्हें आशीर्वाद मांगा था, और उस समय वो इंद्र का आसन मांगने वाला था कि देवता सब समझ गए। भगवान प्रभु श्री राम के सामने खड़े होकर त्राहिमाम 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 करने लगे। तब प्रभु ने उन्हें उपाय बताया, और सबके सब मिल करके मां सरस्वती से प्रार्थना की थी कि हे मां सरस्वती, अगर देवताओं का राजा कुंभकर्ण बन गया तो सब जगह विनाश ही विनाश होगा, इसलिए उनकी जिहा पे बैठ के जो कुछ भी मांगे वो उल्टा हो जाए। तब कहते हैं कुंभकर्ण ने मांगा था इंद्रासन, और मुख से निकला था निंद्रासन, और उस कारण से निंद्रासन के कारण से कुंभकर्ण 6 महीने तक सोता और 6 महीने तक जागता रहता। तो कुंभकर्ण अभिमानी रावण कुंभकर्ण को अपने भाई को जगाने के लिए गए, और सारी कथा उन्हें बताई कि इस प्रकार अपनी बहन का नाक कान काट ली, उसके बाद उसके साथ स्त्री उसको मैं छल से हार ले आया। तो उन्होंने कहा, हे तात, वानर सब राक्षस को मार डाले, ये बड़ी योद्धा है। दशानन देवताओं के शत्रु, राक्षसों के शत्रु, ऐसा क्यों किया?
कुंभकर्ण कहने लग जाते हैं, हे दशानन, ऐसा क्यों किया आपने? आपको पता नहीं था क्या कि वो तो आदिनाथ परमब्रह्म है? रावण के वचन सुनकर कुंभकर्ण बिलखा उठा, क्योंकि उनकी नगरी उजड़ चुकी थी, इसलिए बिलख उठे। तूने अच्छा नहीं किया भैया, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ हूं। हे रावण, जिस हनुमान जी ने तुम्हारी लंका जला के चला गया, तुम्हें संकेत करके गया था, फिर वहां आपको समझ लेना चाहिए कि वो स्वामी है, और देवताओं से विरोध करना गलत है। तूने देवताओं से विरोध किया, ये भी गलत है, और फिर स्वामी से आपने वेर कमाया, ये तो और भी भयंकर है। श्री रामचंद्र जी के रूप और गुणों के स्मरण करने वाले हैं, उनका नाम लेने से पूरा भय दूर हो जाता है। फिर कहते हैं, कुंभकर्ण, भूख लगी थी इसलिए अनेक भैंसे मंगाए, उनको खिलाया, पहले उनका पेट भरा, और उसे देखकर विभीषण जी आगे आए कि अब तो सब चले गए। जो ही कुंभकर्ण युद्ध के लिए गए तो सबसे पहले विभीषण जी उनके चरणों पर आ गए। राक्षस होते हुए भी देखिए कितनी बुद्धि थी उनमें। वो तो श्राप से थे, श्राप के कारण थे, अन्यथा भगवान के भक्त थे, वो शिव के गण थे। तो जाके अपने भाई के पैर छुए, और रघुनाथ जी के भक्त जानकर उनको प्रिय भी लगे। कुंभकर्ण को एक बार अपने सीने से लगाया विभीषण जी को कुंभकर्ण जी ने कि तुम राम के भक्त हो, मुझे ये बहुत बात अच्छी लगी, लेकिन रावण विरुद्ध हो गया। हे तात, तुम अपने भाई का पक्ष नहीं दिया, दुनिया में सब लोग तुम्हें दिखाएंगे, कोई भी तुम्हारा नाम नहीं निकालेगा, क्योंकि तुमने अपने भाई से बैर किया है, और भाई से जो बैर करता है उसका नाम इस संसार में कोई नहीं लेता है। इसलिए तुमने ऐसा क्यों किया? कुंभकर्ण ने कहा, तो उन्होंने कहा कि काल के वश हो गया, ये अपनी नगरी काल के वश में हो गई थी। रावण एक एक करके सबको मरवा दिया। मुझे ये पता था कि ये स्वामी है, और स्वामी से वेर किस कारण से? इस प्रकार आपस में बातें कर रहे थे। कुंभकर्ण ने कहा कि हे विभीषण, हमसे दूर हो जाओ और अब चले जाओ। युद्ध में जो कोई भी आता है वो आदमी नहीं बचता है मेरे साथ, इसलिए मुझसे युद्ध न करके वापिस राम के पास चले जाओ। मन, वचन और कर्म, कपट सब छोड़कर श्री राम जी का भजन करो, यहाँ से चले जाओ। भाई के वचन सुनकर विभीषण जी लौट गए, और श्री राम जी से कहते हैं, हे नाथ, पर्वत के समान देह वाला मेरा भाई कुंभकर्ण युद्ध करने के लिए आ रहा है। बानरों ने जब कानों से सुना, किलकारी मारते हुए बानर सब प्रभु श्री राम की जय जयकार करते हुए, क्रोध से दांत को कटकटाते हुए, रीछ बानर सब के सब एक साथ कुंभकर्ण पर टूट पड़े पहाड़ की तरह। तब हनुमान जी उसे गुस्सा मारा, कहते हैं एक बार व्याकुल होके कुंभकर्ण भी पृथ्वी पे गिर गया, नल नील पृथ्वी पर पछाड़ दिया, और योद्धा जहां थे उनको पटक पटक के कुंभकर्ण मारने लगा। सुग्रीव जी समेत अंगद आदि सब बानरों को मूर्छित करके बल की सीमा कुंभकर्ण वानरराज सुग्रीव को अपने काख में दाब दिया और आगे चलने लगा। भगवान शिव मां से कहते हैं, ये भी एक भगवान श्री राम की ही लीला है।
जिसके कारण ये ऐसा हुआ। सुग्रीव जी की मूर्छा हुई, दूर हुई, दब वे कांख से नीचे गिर गई। सुग्रीव जी ने पैर पकड़कर उसे मारने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मरी। फिर कृपा के निधान प्रभु श्री राम की जय हो, प्रभु श्री राम की जय हो, इस प्रकार करते हुए चल और उसके नाक और कान काट लिए। कुंभकर्ण के नाक कान काट लिए। रघुवंश मणि की जय हो, रघुवंश मणि की जय हो, ऐसा कहकर वानर सब वापिस दौड़े। रण के उत्साह में कुंभकर्ण विरुद्ध हुआ, चला मानो क्रोधित काल ही आ रहा है। इस प्रकार शरीर पूरा का पूरा सब बानरों का लाल हो गया और रण के मध्य में कुंभकर्ण एक एक को पटक के मार रहा है। बानर की सेनाओं को तितर बितर कर दिया रावण ने, कुंभकर्ण ने। तब कमल के नयन श्री रामचंद्र जी खड़े हुए और उन्होंने विभीषण जी को, लक्ष्मण जी को, अपनी सेना को संभाला। मेरे प्रभु, सत्य प्रतिज्ञा करने वाले श्री रामचंद्र जी ने कहते हैं उस समय एक